मायके वाले। हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता सताती है कि शादी के बाद उनकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। पर सुहानी के माँ बाप इस चिंता से मुक्त थे, क्योंकि सुहानी को ऐसा ससुराल मिला था जहाँ सुहानी के सास ससुर उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन सुहानी रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ सुहानी की सास तारा आती है। बहू, तू अभी तक रसोई में काम कर रही है। हर समय तू तो घर के कामों में लगी रहती है। इसीलिए कहती हूँ कि एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि तू अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। क्या माँ जी, घर में हम गिनती के 4 लोग तो हैं, अब उसके लिए भी नौकरानी रखो। और ये तो मैं ससुर जी के लिए खाना बना रही थी, उन्हें ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है ना। बहू, तू इस घर का और हमारा कितना ख्याल रखती है। अगर हमारी अपनी बेटी होती ना, तो वो भी हमारे लिए इतना नहीं करती। मैं तो किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। माँ जी, फिर से ऐसी बातें करके आपने मुझे पराया कर दिया ना। क्या एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। जानती हूँ माँ जी, मैं तो बस आपके साथ शरारत कर रही थी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी सुहानी की माँ निर्मला का फ़ोन आता है और सुहानी बिना हिचकिचाए अपनी माँ का फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। माँ कैसी हो? आ गई आज आपको अपनी बेटी की याद? मुझे तो हमेशा ही अपनी बेटी की याद आती है, पर बेटी ही माँ को भूल गई। आखिर माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली सास जो मिल गई है। अच्छा सुहानी बेटा, मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तू और दामाद यहाँ आ जाते। मुझे और तेरे पापा को तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे समधन जी, मैं आपको क्या बताऊं। आपकी बेटी ना सच में बहुत बदमाश है। मैंने तो इसे कई बार बोला है कि वो आपको और समधी जी को यहीं ले आए, पर ये मेरी सुनती ही नहीं। कितना अच्छा लगेगा जब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। आपकी बात मैं समझती हूँ समधन जी, पर हम खुद भी अपनी बेटी के ससुराल नहीं आ सकते। मेरी बेटी बिल्कुल सही करती है, पर क्या करें, बेटी की याद आती है तो बेटी से बात करके दिल को तसल्ली दे देते हैं। माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद सताती है, पर क्या करूँ, इनका काम ही कुछ ऐसा है, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो घर में भी हम सबके पास आकर नहीं बैठते, फिर मेरे साथ तुमसे मिलने कैसे आएंगी? अगर ऐसा है बेटा तो तू अपने ससुराल का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब वही तेरा असली घर है। और दामाद जी की बातें भी सुनना, इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले ही तो चलाती हैं। अच्छा रखती हूँ। समधन जी, आप भी अपना ख्याल रखना। सुहानी अपनी माँ से बात करके फ़ोन रख देती है, जिसके बाद वो बहुत उदास हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुहानी को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और वो अपने पति नितिन से कहती है, नितिन, माँ का फ़ोन आया था। माँ बता रही थी कि पापा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अगर मैं और आप पापा से मिलने के लिए चले जाते तो उन्हें अच्छा लगता। क्या सुहानी, तुम भी ना हर समय अपने मायके वालों की टेंशन लेकर बैठी रहती हो। हल्की सी तबीयत तो उनकी खराब हुई है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब उनकी वजह से मैं अपना काम धाम छोड़ दूँ क्या? और तुम क्या चाहती हो, तुम अपने मायके में जाकर बैठोगी? अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नितिन छोटी सी बात पर सुहानी को डांट देता है, पर यह सब कुछ तारा सुन लेती है। और जब नितिन ऑफिस जाने लगता है तो वो अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, माफ़ करना नितिन बेटा, पर आज सुबह जब मैं बहू को बुलाने के लिए तुम्हारे कमरे में आई तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। बेटा, वो एक बेटी भी है, उसे अपने माँ बाप की फिक्र है। अगर तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते तो सुहानी के माता पिता को यहीं ले आओ। माँ, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं अपने घर में बूढ़े बुढ़ियाओं को बसाऊं। आप और पापा कम हो गया? इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है। नितिन गुस्से में अपनी माँ को उल्टा जवाब तो दे देता है, पर उसके कहे शब्द तारा के दिल में चुभ जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे नितिन की कंपनी लॉस में जाने लगती है। और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब नितिन की कंपनी पूरी तरह से डूबने के कगार पर आ जाती है और कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए नितिन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब नितिन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले अपने माता पिता से बात करता है। माँ, मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है।
अगर मैंने अभी अपनी कंपनी में पैसे नहीं लगाए तो मेरी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। क्या? 1 करोड़ रुपया? अरे नितिन बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और हम बूढ़े बूढ़िया तो तेरे घर में तेरे भरोसे हैं। भला हम तुझे इतने पैसे कहाँ से देंगे? माँ, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे तानों की नहीं। आपने और पापा ने मिलकर एक एफडी तो करवा रखी है 2 करोड़ की। आप उस एफडी को तुड़वा क्यों नहीं देते? आखिर वो एफडी कब काम आएगी? पर बेटा, एक एफडी तो हमने तेरी शादी में ही तुड़वा दी थी, और तुझे देने के लिए हम अपनी इतनी बड़ी एफडी क्यों तुड़वाए? हमसे कोई उम्मीद मत रख, तू अपना बिजनेस खुद संभाल। इस तरह से जानबूझकर तारा अपने बेटे की मदद नहीं करती और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। अब नितिन के पास अपने सास ससुर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जो नितिन कभी अपने सास ससुर से बात नहीं करता था, आज वो खुद उनके पास जाता है और उनसे पैसों की मदद मांगता है। निर्मला भी अपने दामाद को पैसे देने से मना नहीं करती और उसे 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम देती है। माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी उस समय मदद करी है जब मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो गए और मेरे अपने माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं दामाद जी, ऐसा मत बोलो। आपके माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं और कोई भी माता पिता अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने आपकी मदद नहीं की तो इसमें भी आपकी ही भलाई का सोचा होगा। अपनी सास की बातें सुनकर नितिन समझ जाता है कि उसके माता पिता ने जानबूझकर उसकी मदद नहीं करी ताकि वो अपने सास ससुर से मदद ले सके और जान सके कि जिस सास ससुर की वो कदर नहीं करता, वो सास ससुर तो उसे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं। आप सही कह रही हैं माँ। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया क्यों मेरे माता पिता ने मेरी मदद नहीं की। और माँ सही कहती थी, परिवार एक साथ रहे तभी अच्छा लगता है। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ किया। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आखिर हमारा इस दुनिया में सुहाना और आपके अलावा है ही कौन? और वैसे भी ये सारे पैसे आज नहीं तो कल आपके ही होने थे। इन पर आप ही का हक है। निर्मला बुरे वक्त में नितिन का साथ देती है, जिसके बाद नितिन को अपने सास ससुर की कदर होती है और साथ ही साथ उसे अपने माँ बाप की भी कदर होती है। अब नितिन अपने परिवार के साथ उठता और बैठता है और उन्हें समय भी देता है और उनके खिलाफ कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलता। इस तरह से तारा अपने बेटे को सही रास्ते पर लाती है और तारा के घर की एक खुशी जो उनसे दूर थी, नितिन, वो भी उनके पास आ जाती है।